आज की हमारी कहानी है राइट माइंड एंड रॉन्ग माइंड, सही दिमाग और गलत दिमाग। तो देखते हैं क्या होता है कहानी में। लॉन्ग अगो, लॉन्ग अगो का मतलब होता है बहुत पहले की बात है, लॉन्ग अगो। रॉन्ग माइंड आस्क्ड हिज फ्रेंड राइट माइंड, गलत दिमाग ने अपने दोस्त राइट माइंड से पूछा टू गो विथ हिम, कि साथ में चलें, टू अनदर सिटी, दूसरे शहर, टू अर्न सम मनी, कुछ पैसा कमाने के लिए। अर्न का मतलब है कमाना। तो एक बार क्या हुआ, गलत दिमाग ने अपने दोस्त सही दिमाग से पूछा कि चलें, टू गो विथ हिम, यानी कि रॉन्ग माइंड ने कहा कि मेरे साथ चलो, कहाँ, दूसरे शहर चलते हैं और वहाँ कुछ पैसा कमाएंगे। दे बोथ कैप्ट सम मनी विथ देम, तो दोनों ने क्या किया, गलत दिमाग और सही दिमाग, इन दोनों ने क्या किया, कैप्ट का मतलब है रख लिया, सम मनी विथ देम, कुछ पैसा इन्होंने अपने पास रख लिया, एंड बरीड, देखो बरी का मतलब होता है गाड़ देना, द रेस्ट, द रेस्ट का मतलब है यहाँ पे बचा हुआ पैसा, द रेस्ट अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री का मतलब हुआ पेड़ के नीचे। तो इन दोनों ने क्या किया, कुछ पैसा तो अपने पास रखा और द रेस्ट मतलब जो बचा हुआ पैसा था उसे पेड़ के नीचे गाड़ दिया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, रॉन्ग माइंड अक्यूज्ड, अक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, द राइट माइंड, कुछ दिनों के बाद गलत दिमाग ने सही दिमाग के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। क्या इल्ज़ाम लगाया, यू स्टॉल ऑल माय मनी, गलत दिमाग ने सही दिमाग से कहा कि तुमने मेरा पूरा पैसा चुरा लिया, यू स्टॉल ऑल माय मनी। राइट माइंड वाज शॉक्ड, देखो शॉक्ड रह जाने का मतलब होता है आश्चर्यचकित रह जाना, सदमे में आ जाना बिल्कुल। तो जब गलत दिमाग ने सही दिमाग के ऊपर ये आरोप लगाया कि भाई तुमने मेरा पैसा चुरा लिया है, तो राइट माइंड जो था वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया, उसको बिल्कुल सदमा लगा, आश्चर्य हुआ उसे बहुत ज़्यादा। दे वेंट टू कोर्ट, तो ये जो दोनों थे अदालत में गए। द जज सैड टू दैम, जो जज थे उन्होंने राइट माइंड और रॉन्ग माइंड दोनों से कहा गो एंड आस्क द स्पिरिट ऑफ द ट्री, स्पिरिट का मतलब है आत्मा। जज ने राइट माइंड और रॉन्ग माइंड दोनों से कहा कि जाओ और जिस पेड़ के नीचे तुमने पैसा छिपाया है उस पेड़ की आत्मा से पूछो, यानी कि पेड़ से पूछो जाके। रॉन्ग माइंड टुक हिज फादर्स हेल्प, अब ये जो रॉन्ग माइंड था इसने अपने फादर की हेल्प ली। रॉन्ग माइंड टुक हिज फादर्स हेल्प, कि गलत दिमाग ने अपने पिता की मदद ली। हिज फादर, गलत माइंड का जो फादर था, यानी कि गलत माइंड के जो पिता थे, हिड, हाइड की सेकंड फॉर्म होती है हिड, इसका मतलब है छिपा लिया, इनसाइड द बाक ऑफ द ट्री, देखो बाक का मतलब होता है बाहरी आवरण, जैसे तना होता है तो छाल होती है ना, बाहरी आवरण कह सकते हो या फिर छाल कह सकते हो आप इसे, जैसे तने की जो बाहरी छाल होती है ना उसको हम बोलते हैं बाक। हिज फादर हिड इनसाइड द बाक ऑफ द ट्री एज टोल्ड बाय हिम, यहाँ पे हिम आया है रॉन्ग माइंड के लिए, जैसा कि रॉन्ग माइंड के द्वारा बताया गया उसके पिता ने वैसा ही किया। हिज फादर, रॉन्ग माइंड के जो पिता थे, उसने अपने आप को पेड़ के बाहरी आवरण के अंदर छिपा लिया, यानी कि तने के भीतर छिपा लिया, जैसा कि रॉन्ग माइंड ने बताया था। यानी कि रॉन्ग माइंड ने जैसा अपने पिता से कहा था कि तुम ऐसा करना, जो पेड़ की छाल है, पेड़ का जो तना है उसके अंदर छिप जाना, और रॉन्ग माइंड के पिता ने वैसा ही किया।
ही वॉज ऑल्सो टोल्ड, रॉन्ग माइंड के जो पिता थे उनको रॉन्ग माइंड के द्वारा ये भी बताया गया, टू से, रॉन्ग माइंड ने कहा अपने पिता से कि तुम छिप जाना पेड़ के अंदर और ऐसे ऐसा कहना, क्या कहना, टू द जज, जज से ऐसा कहना, दैट कि राइट माइंड वाज अ थीप, कि राइट माइंड एक चोर था। तो कुल मिला के रॉन्ग माइंड ने प्लान बनाया, अपने पिता को पेड़ के तने के अंदर छिपा दिया और अपने पिता से कहा कि जब हम तुम्हारे पास आएं और तुमसे कुछ पूछें तो तुम जज से ये बात कहना कि राइट माइंड चोर था। When they reached the tree, जब ये तीनों लोग पेड़ के पास पहुँचे, they thought, तो इन्होंने सोचा या इनको लगा, there was something wrong, कि कुछ गड़बड़ थी, कुछ गलत था। यानी कि जब ये पेड़ के पास पहुँचे और इस तरह की आवाज़ इन्होंने सुनी तो इनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। देयर वाज समथिंग रॉन्ग, इन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ थी। राइट माइंड सेट फायर, सेट फायर का मतलब होता है आग लगा देना, टू द ट्री, राइट माइंड ने पेड़ को आग लगा दी। रॉन्ग माइंड्स फादर, जब पेड़ को आग लगा दी गई तो रॉन्ग माइंड के जो पिता थे केम आउट, केम आउट का मतलब है बाहर आए, ऑफ द हाइडिंग, हाइडिंग का मतलब है जहाँ वे छिप रहे थे तो उस छिपने वाली जगह से निकल के बाहर आए जब पेड़ में आग लगी। द सरप्राइज्ड जज, द सरप्राइज जज का मतलब है कि जज जिन्हें कि बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, जज जो कि आश्चर्यचकित थे कि ये क्या हुआ, अचानक से पेड़ के अंदर से कोई आदमी निकल के आ रहा है, तो जज को बहुत आश्चर्य हुआ। द सरप्राइज जज नाउ न्यू, नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू, इसका मतलब है पता चल जाना या फिर जानना किसी चीज़ को। द सरप्राइज जज नाउ न्यू द ट्रुथ, तो जो जज थे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और जज को अब सत्य का पता चल गया। ही पनिश्ड रॉन्ग माइंड, इसके बाद जज ने रॉन्ग माइंड को पनिश किया, पनिश करने का मतलब है दंड देना। तो क्या मॉरल है इस कहानी का, क्या शिक्षा मिलती है हमें इस कहानी से? मॉरल, नेवर चीट ऑन, देखो चीट ऑन का मतलब होता है किसी के साथ धोखा करना, नेवर चीट ऑन एनी वन, इसका मतलब हुआ कि किसी के साथ कभी भी धोखा न करें।